नहीं नहीं चले तो कोर्ट से कहाँ चलेगा। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा। अगर दिख जाए ना आपको तो एक बार इन्फॉर्म करना मेरे को। और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था अपन ने, कुछ बताओ। लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट क्या था? ये चल नहीं रहा है तो खुद के नेट से किए कनेक्ट, देखिए तो इसको पहले रीस्टार्ट कर दीजिए तभी होगा। हाँ, रीस्टार्ट ही करिए, हम लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। ना, बस पेज खुल जाएगा, नेट नहीं है सही। रीस्टार्ट कर दीजिए। भाई कहाँ से करवाया था, कुछ बताओगे? कुछ याद है? 15 इसी में चला जाता है डेली। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। प्रिपरेशन। अच्छा ऑनलाइन बच्चे, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, कुछ बताओगे? एक बार बताइएगा ऑनलाइन बच्चे। सर वो स्यूडो हेलोजन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे एग्जाम्पल के साथ। अच्छा सीओडी हाइड्रोजन बता रहा था ना। ये ना भाई सीओडी हाइड्रोजन तक ना। हाँ सर। ओके, तो सीओडी हाइड्रोजन के बाद आगे आज यही है। तो ऐड कर दीजिए, स्विच मत कीजिए, ज्वाइन इसको भी मेरा बहुत क्लियर है ना। क्लियर है ना? ऊपर पे क्लिक करिए। ऊपर बटन उसके बाद वीडियो बंद कर दीजिए नहीं तो। चलिए ऑनलाइन बच्चे, मेरा वॉइस अभी क्लियर है? हाँ सर। तो स्यूडो हैलोजन के लिए ना हमने कंडीशन ये बताया था कि स्यूडो हैलोजन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम एक नाइट्रोजन एटम दिखना चाहिए, है ना, और कम से कम एक नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए, तब हम उसको स्यूडो हैलोजन बोलते हैं। एंड प्रॉपर्टीज किसकी तरह शो करेगा? हैलोजन की तरह शो करना चाहिए। बट एक ऐसा स्यूडो हैलोजन है ना जिसके ऊपर -2 चार्ज रहता है ना। एक स्यूडो हैलोजन ऐसा रहता है जिसके ऊपर -2 चार्ज रहेगा, उसको बोलते हैं साइनामाइड, है ना। बाकी जितने भी हैलोजन है वो -1 चार्ज रहेगा, है ना। अब कैसे समझना है, देखना है, समझिएगा इस पॉइंट को कि साइनाइड को स्यूडो हैलोजन अपन ने क्यों बोला है। क्योंकि ये साइनाइड -1 के साथ है, ये -1 के साथ है। एक नाइट्रोजन दिख रहा होगा सबको, है ना। तो साइनाइड को हम मोस्ट कॉमन स्यूडो हैलोजन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैलोजन की तरह CN2 बनाता है, Cl2 जैसे था ना, तो ये CN2 बना लेगा। ये Ag के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, AgCN का भी व्हाइट पीपीटी, AgCl का भी व्हाइट पीपीटी। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके कुछ सॉल्युबल होते हैं, है ना, मेटल के साथ CN2 में। और NaCl भी सॉल्युबल, इसका NaCN भी सॉल्युबल, है ना। तो हैलोजन की तरह सारी प्रॉपर्टी रख रहा है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्यूडो हैलोजन की तरह काउंट करते हैं। हाँ, क्या हाल है, खा के देखना एक बार।
चलिए देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करेंगे, दैट इज नोबल गैस। नोबल गैस इज ग्रुप नंबर 18। नोबल गैस इज ग्रुप नंबर 18। लॉजिक समझना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोबल गैस में ना जो हीलियम है ना भाई मेरे, हीलियम क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलेगा हीलियम और नियॉन। तो अप टू सम एक्सटेंट ना ये कहाँ मिलते हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स में। और रेडियो एक्टिव मिनरल में पहला जो मिनरल है ना, इसको बोलते हैं पिच ब्लेंड, है ना, U3O8 होता है। या दूसरा जो है वो है क्लीवाइट, है ना, UO2 बोलते हैं इसको। एंड तीसरा है मोनाजाइल। मोनाजाइल जो होता है वो बहुत सारे मेटल के फॉस्फेट और सल्फाइड का कॉम्बिनेशन है ना। तो कौन कौन से मेटल देखेंगे आपको, सीडियम, टीरियम, है ना, एनडी है, थोरियम है, ना लंथेनम है ना। तो इन सब के मेटल के फॉस्फेट और सल्फाइड के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, मोनाजाइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, मोनाजाइल। तो हीलियम एंड नियोन आर exist in nature in the form of radioactive mineral। मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा मिनरल है, या वो कौन से एटम का मिनरल है, या कौन से एलिमेंट का मिनरल है जिसमें हीलियम और नियोन मिलता है। क्या बोलोगे, पिच ब्लेंड है, यूरेनियम। और क्लेवाइट लिविक है, यूरेनियम ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। एक UO2 है, एक U3O8 है, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ हीलियम अगर पूछा जाए ना क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस में क्या मिलता है अपने को, हीलियम मिलता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस अगर पूछा जाएगी तो आप क्या बोलोगे भाई, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, आर्गन, है ना। और ये दोनों जो है ना, ये रेयरेस्ट एलिमेंट है, नहीं मिलते हैं, है ना। ये दोनों क्या है, रेयरेस्ट एलिमेंट है। रेडॉन जो होता है ये रेडियो एक्टिव है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नोट अकर्स इन एटमॉस्फेयर। तो रेडॉन हम क्या करते बनाते हैं भाई, है ना, सिंथेटिक तरीके से। कैसे बनता है, तो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है रेडियम का। इस रेडियम से दो हीलियम अगर निकाल दोगे ना, इस रेडियम से दो हीलियम अगर बाहर निकाल दोगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज रेडॉन, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा भाई, हीलियम और नियोन कहाँ मिलता है, तो क्या बोलोगे, यूरेनियम के ओर में। कहाँ मिलते हैं, यूरेनियम के ओर में, है ना। दो मेन ओर पूछता है कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो लैंग्वेज में लिख के देगा, है ना, पिच ब्लेंड, है ना। या फिर क्या लिखा रहेगा, क्लेवाइट। क्या लिखा रहेगा, क्लेवाइट, है ना। और दूसरा जो है वो बहुत सारे मिक्सचर है, मोनोजाइल बोलते हैं इसको, है ना, मोनोजाइल। सब रेडियो एक्टिव मिनरल। अब मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन सा है, क्या बोलेगा, आर्गन रहता है ना भाई। अब इनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो NH2NP6 है। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। शुरू में ये बोला गया कि नहीं करते हैं, है ना। बहुत कम ही ऐसे कंपाउंड है जिनके, बहुत सारे कम ही एलिमेंट है जिनके कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनोजाइल, है ना, मोनोजाइल, मोनोजाइल ऐसे याद रखो। चलिए इसको नोट डाउन करिए अगर कर रहे हो। आज ये खत्म करेंगे, फिर PYQ डिस्कस करेंगे। हाँ, हाँ, बोलो। हो गया, ऑनलाइन बच्चे ये हो गया ना, ऑनलाइन बच्चे ये कॉपी हो गया। सर ये वाला PDF भेजेंगे ना व्हाट्सएप पे? हाँ भेजेंगे भी, अच्छा नहीं लिख रहे हो तो फिर तो हो ही गया होगा। नहीं सर, वो नहीं लिखा है। ठीक, कोई बात नहीं। अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें ना, तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है ना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, है ना। किसी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। देन आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। अब इससे जेई मेंस 23, 24, 25 तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। कब कब पूछा गया है, 23, 24, 25 में। पहला क्वेश्चन भाई, मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस इनर्ट गैस का होता है, आप क्या बोलोगे, हीलियम का। मैक्सिमम किसका होता है, क्या बोलोगे, नियोन का। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इनर्ट गैस अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, नियोन का होगा। पीरियड नंबर वही वाला फंडा, है ना।
कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू इक्वल होता है? आप क्या बोलोगे? आर्गन और क्रिप्टन। आर्गन और क्रिप्टन जितने भी elements हैं ना, इनका डेल्टा एचजी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यों? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और कौन कौन से ग्रुप है जिनका डेल्टा एचजी पॉजिटिव होता है? एक अल्कलाइन अर्थ मेटल, और नाइट्रोजन फैमिली में ओनली नाइट्रोजन, है ना। तो सारे इनर्ट गैस, सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन, इनका डेल्टा एचजी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। बाकी सब में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, बाकी सब में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। याद हो गया क्या क्या पॉजिटिव? अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिट्टा मांगे कार स्कूटर वापराजी, है ना। इनर्ट गैस एंड नाइट्रोजन, इनका क्या होता है भाई? डेल्टा एचजी पॉजिटिव। बाकी सबके डेल्टा एचजी, फर्स्ट डेल्टा एचजी निगेटिव, सेकंड वाले सबके पॉजिटिव, सेकंड वाले सबके पॉजिटिव। पढ़े थे ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक while the second, third and so on are endothermic, है ना। तो सेकेंड में हम हर बार क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक ही होगा। नेक्स्ट है एमपीबीपी, है ना। अब एमपीबीपी में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई टॉप टू बॉटम अगर मूव करोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, लंडन डिस्पर्सन फोर्स इंक्रीज करता है। कौन सा इंक्रीज करेगा? लंडन डिस्पर्सन फोर्स। आपने कहाँ पढ़ा होगा इसको? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। तो एलडीएफ का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो एमपी और बीपी बढ़ जाएगा, एमपी और बीपी बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट बीपी किसका होता है? हम क्या बोलेंगे? हीलियम का, है ना। तो हीलियम इज हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। हीलियम का सबसे कम होता है, लोएस्ट इन पीटी। ठीक। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि बढ़ रहा था, एलडीएफ बढ़ रहा था। फोर्स बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करना चाहिए। किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर। एटॉमिक रेडियाई लिख लिए? एटॉमिक रेडियाई बस यही तक चाहिए। कुछ बच्चे कॉपी कर रहे हैं, कर लीजिए। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेशन। क्या स्टार्ट करेंगे आज? कोऑर्डिनेशन। हाँ तो डी पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं। डी तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, सॉल्ट एनालिसिस में, सॉरी। सारा तो करवा ही चुका हूँ, पूरा डी ही तो है यार। फिर से नोट्स पढ़ा दूंगा ऐसे ही करके, क्या दिक्कत है। केटाइन वाला तो पूरा हो चुका है, केटाइन सारे तो डी ब्लॉक के ही थे। वो वाला कोऑर्डिनेशन में हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। और उसके बाद खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। मेटलर्जी में सेलिंगम डायग्राम। वो मोर सफिशिएंट है वो नोट्स। क्या? मेटलर्जी मेंस में नहीं है, एडवांस में है। जब तक मेंस में था एक क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए हटा दिया। सब लोग सही करके आ जाते थे इसलिए। और सब लोग सही कर देते थे ना, तो रैंक को डिफाइन करने में उनको दिक्कत हो रहा था। और वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि ये क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ता, इसलिए कहे चलो हटा ही देते हैं। एडवांस वाले में देख ले। एडवांस में चलिए एलिंगम डायग्राम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, थोड़ा बहुत पॉइंट वहां पर रिलेट हो जाता है, इसलिए वो पूछ लेता है। हो गया भाई? चलिए अब देखिएगा, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये सब कुछ में लेस होता है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, है ना भाई। क्या बोलेंगे भाई? लेस है ना। और ये मोनो एटॉमिक होते हैं ऑलवेज, ठीक है। टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? ड्यू टू एलडीएफ। ड्यू टू एलडीएफ फोर्स अगर लग रहा है तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है?
इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। तो थोड़ा बहुत तो आएगा भाई पॉजिटिव निगेटिव, है ना, पोलरिटी बढ़ रहा होगा, तो पोलरिटी बढ़ने से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, है ना। ये कंपाउंड्स केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। पूछता है क्यों? आप क्या बोलोगे? एक तो फुल्ली फिल्ड और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसका बहुत हाई होता है ना। तो ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ना, ये कहीं पे भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत भाई? ये केमिकली रिएक्टिव क्यों होते हैं? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। अब बता रहे हैं वो क्यों करता है। अब जो पहला कंपाउंड बना ना इस एक्सपेरिमेंट के पहले ना, ये माना जा रहा था कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते, है ना। बट 1972 में जेवियर बार्टलेट एक साइंटिस्ट था जिनको गोल्ड नोबेल प्राइज मिला था भाई, है ना। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, O2 प्लस PTF6 का, है ना। तो उसने देखा प्रोडक्ट मिल गया O2 PTF6 का आयनिक प्रोडक्ट, रेड का क्या मिला? आयनिक कंपाउंड रेड कलर का। और उसके पास एक डेटा था, इसका डेटा जेनोन के आयोनाइजेशन एनर्जी का, है ना, किसी ने पहले ढूंढ के रखा था, ठीक है। और O2 और जेनोन का आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बोला जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है कोई, तो जेनोन से तो निकाल ही लेगा। ऑक्सीजन का इवेंट ज्यादा है जेनोन से, है ना। उसने ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया? जेनोन किया, जेनोन से, है ना। तो देखा कि भाई यहाँ पे भी गया, है ना। तो पूछ लेता है कभी कभार की फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ इनर्ट गैस विल बी, हम क्या बोलेंगे? FePtF6, है ना। FePtF6, यस और लिख लिए होंगे। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेज, डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेज FePtF6। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब कंपाउंड ऑफ जेनोन क्रिप्टन और स्टेबल नेचर में मिलते हैं, है ना। क्रिप्टन का क्या मिलता है? KrF2, KrF2, है ना। जेनोन के कंपाउंड कहाँ मिलेंगे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। कहाँ मिलते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, है ना। और रेडोन के भी कुछ कंपाउंड मिलते हैं, क्योंकि वो हम आर्टिफिशियली बना रहे थे। क्या बना रहे थे? आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली जो कंपाउंड होते हैं वो RnF2 मिलता है। कैसे ढूंढते हैं इसको? रेडियो ट्रेसर टेक्निक से, है ना। रेडियो एक्टिव सिंबल से ही बना था रेडोन, है ना भाई। रेडियम से बना था ना, तो वहां पे कुछ RnF2 भी बनेगा। कैसे ढूंढेंगे? तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक से। कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड गैसेस फॉर्म में बाहर निकला है, तो देखा कि RnF2 निकल रहा था, ठीक है। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं? नोट डाउन कर लीजिए फिर। फोर्थ पॉइंट हुआ। चलिए, अब देखना कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस क्यों बनाते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि टॉप टू बॉटम जाने से साइज बढ़ेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, है ना, इसलिए जेनोन के सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं, है ना। हीलियम और नियोन के आज तक कोई भी कंपाउंड मार्केट में नहीं मिला है ना। कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो हीलियम एंड नियोन डो नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड, है ना। गैस है जो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो क्या बोलोगे? हीलियम और नियोन, है ना, हीलियम और नियोन। आर्गन के एक आध प्रोडक्ट कुछ ट्रेसेस में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्रेसेस में मिलते हैं, है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो हो सकता है। अर्थ क्रस्ट में जो रहेगा ना, कुछ न कुछ परसेंटेज तो रहेगा, एटमोस्फेयर में भी कुछ न कुछ परसेंटेज है, तो ट्रेसेस में कंपाउंड मिल जाते हैं। इंडियन को कॉपी? क्या? नहीं।
सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके मिलेंगे? जेनोन के। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। चलिए नेक्स्ट पेज। अरिजीत हो गया कॉपी? चलिए नेक्स्ट आते हैं पहले हैलाइड्स ऑफ जेनोन, है ना। ये सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनोन अगर एक्सेस लेके फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे ना तो बनाता है ये XeF2 का सॉलिड। क्या बनाता है? XeF2 का सॉलिड। अगर 1:5 लेके चलोगे तो XeF4 सॉलिड बनाता है, और 1:20 रेशियो में लेके चलोगे तो ये XeF6 सॉलिड। अब XeF6 सॉलिड का ज्योमेट्री आपने कहाँ पढ़ा? देख दूंगा करके, कोई बात नहीं, कर दे। कौन बोल रहा था? अच्छा बता देंगे। ये तो पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ना। एक तो होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, वो मेन प्रॉपर्टीज है ना। करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मिस आउट हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखना, ये 1:5 में XeF4 है, 1:20 में XeF6 है। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन आपने कहाँ पढ़ा? केमिकल बॉन्डिंग में। क्या पढ़े थे? हाइब्रिडाइजेशन। पहले देखो XeF6 का कैसे निकालते थे। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। कितने फ्लोरीन है? 6। 6 का 6 खा गया, बचा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। क्या बच गया? 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। क्या बना? sp3d3। क्या बना? sp3d3। तो sp3d3 में क्या होता है? पेंटागोन होना क्या चाहिए था? पेंटागोनल पिरामिडल। पेंटागोनल पिरामिडल ना हो तो क्या होता है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर क्या बोलते हैं? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर हर एक फेस पे घूमते रहता है। याद है ना भाई केमिकल बॉन्डिंग? चलिए बहुत सही। पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है भाई, उसकी 3d3, बट इसका बाई पिरामिडल या पिरामिडल नहीं होता, पेंटागोनल पिरामिडल। क्या होता है भाई? कैप होता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। करोड़ों बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन जो है। हो गया। कुछ और मेथड है XeF6 बनाने के। हमने पढ़ा था कि O2F2 इज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, याद है? कहाँ पढ़े थे? ऑक्सीजन फैमिली में, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में, है ना। कि O2F2 इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अपना एफ दे देगा, अपना एफ दे देगा। किसको देगा? जेनोन को, है ना। तो जेनोन हेक्साफ्लोराइड बनाने का एक और मेथड है। ये भी डायरेक्ट जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि XeF4 प्लस O2F2 एट 143 केल्विन XeF6 बनाता है ना? और O2 निकाल देता है। ये है फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या है ये? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, है ना। जहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली था मैंने बताया था OF2 और O2F2। OF2 स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, O2F2 इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। एफ दे देगा, किसको देगा? सामने वाले को, है ना। तो हम इसको बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट, है ना। अब जेनोन के जितने भी फ्लोराइड होते हैं ना, वो फ्लोरीन डोनर भी होते हैं और फ्लोरीन एक्सेप्टर भी होते हैं। क्या होते हैं भाई? फ्लोरीन डोनर और फ्लोरीन एक्सेप्टर। अगर जेनोन का फ्लोराइड नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ कनेक्ट हो रहा होगा तो नॉन मेटल की टेंडेंसी लेने की होती है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मेटल की टेंडेंसी देने की होती है ना। तो अगर मान लो कि कहीं पे जेनोन का फ्लोराइड नॉन मेटल के हैलाइड के साथ है, जैसे पीएफ, तो PF5 फॉस्फोरस कहाँ का मेंबर? थर्ड पीरियड का। इसका डी ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। क्या बना लेगा? एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं CF+ और PF6-। क्या बोलेंगे इस यहाँ पे XeF2 को? फ्लोराइड डोनर। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड डोनर, है ना। इसमें भी क्या बोलेंगे? फ्लोराइड डोनर है, फ्लोराइड डोनर। एंटीमनी भी क्या होता है? मेटलॉइड। क्या था? मेटलॉइड। तो ये भी डोनेट करने। बट अगर सामने कोई मेटल का फ्लोराइड मिल गया ना, मेटल में क्या क्या होता
सकता है सोडियम, पोटेशियम, वीडियम एंड सीजियम, है ना। तो इसका अगर क्लोराइड मिला तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर मेटल का फ्लोराइड रहे ना तो HCF6 एक्सेप्टर की तरह है, क्योंकि मेटल क्या करता है, डोनेट करने की टेंडेंसी। ठीक। एक क्वेश्चन और अपने किया था कहाँ पे, ऑक्सीजन फैमिली में, है ना, कि अगर SF4 का रिएक्शन HCF6 के साथ करा दो ना, HCF6 मिलाता है ना फ्लोरीनेटिंग एजेंट अपना फ्लोरीन दे देता है, क्या बनाता था, SF6 और HCF4 का। क्लियर। 3 पेज और बचा है बस। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली से मेंस 25 में 6 क्वेश्चन पूछे। कार्बन फैमिली से पूछा गया है एक आध 2-3 क्वेश्चन पूछा गया। ऑक्सीजन से 4 पूछा गया है। हैलोजन से 2 पूछे गए। इनर्ट गैस से 1 पूछा गया। सारे क्वेश्चन पीरियोडिसिटी कुछ, जबकि ये सिलेबस बॉन्ड्स सिर्फ पीरियोडिसिटी ही है ना। कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट सिलेबस में नहीं है और मेंस में नहीं है, लेकिन मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया मेंस 25 में पूछा गया था। हैलोजन से भी पूछा गया था। आसान आसान से पूछे जाते हैं बिल्कुल। लॉजिक थोड़ा सा पता है तो आप सॉल्व कर लो। याद नहीं करना है, देखते सब लॉजिक पढ़ना है 2 से 3 बार। अब देखते हैं, एक है हाइड्रोलाइसिस, ये मोस्ट फेमस रिएक्शन है। कितने स्टार लगाने, कम से कम 5। ठीक है। जब हम जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, तो ये बनाता है पहले स्टेप में जेनॉन हाइड्रोक्साइड, जो कि अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जेनॉन के कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल होते हैं, है ना, इसलिए अनस्टेबल है। फिर से ये ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, HCO, ये भी अनस्टेबल, है ना। तो हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम HCF2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HC प्लस का O2 प्लस का HF। क्या मिलेगा, HC प्लस का O2 प्लस का HF। ठीक। सेम HCF4 में ये थोड़ा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा अपने को। पहले स्टेप में क्या बना, XCO में OH4, ये अनस्टेबल प्लस का HF। ये ब्रेक होगा XCO2 H2O और HF में, ये भी अनस्टेबल, है ना। अब ये वाला रिएक्शन जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर लेता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है, जेनॉन राइट प्लस का O2 प्लस का HF। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन से जेनॉन हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। आप क्या बोलोगे, इन केस ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, है ना। तो इन जेनॉन टेट्राफ्लोराइड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड प्रोडक्ट कंटेन्स जेनॉन एंड जेनॉन ट्राइऑक्साइड बोथ। क्लियर? कुछ कंफ्यूजन? बोल भाई, कुछ नहीं। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF6, है ना, लिख लिया ऊपर के, XCF6। तो ये 3 स्टेप में होगा, पहले O आएगा, F निकलेगा, एक O डालो 2 F निकाल दो, है ना। यहाँ पे एक और O डालो 2 F निकाल दो। अरे फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है ना। हाइड्रोलाइसिस कराना है मतलब H और OH था, क्या था, H और OH। इसमें फ्लोरीन ही निगेटिव है, वो H के पास जाएगा, है ना, उसके पास OH आया होगा,
बट OH तो रहेगा नहीं, हमें O और F का ही कंपाउंड बनाना है। हाँ, क्योंकि ये सब पहले से अनस्टेबल थे, ये ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा नहीं। XCF6 थोड़ा स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है ना, तो वो अपने बॉन्ड में कुछ डिसोसिएशन शो नहीं करना चाहेगा, छह बॉन्ड बना के रखेगा, है ना। इससे पहले वाले में फ्लोरीन निगेटिव था, निगेटिव कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? निगेटिव के पास। ऐसा कुछ लॉजिक हो रहा है। ठीक। अब ये कितने स्टेप में रिएक्शन होंगे? 3 स्टेप में। सबको अगर काट उठ दो तो क्या बचेगा? XCO3 प्लस क्या क्या बचा? क्या बना? XCO3 प्लस HF। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स जेनॉन ट्राइऑक्साइड प्लस HF। क्लियर? कुछ कंफ्यूज? एक को ऐड करोगे तो 2F कम होगा। कर दो ना बस। तेरे पास रिमोट तो था, फोन से बन। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यही रिएक्शन है हम अल्कलाइन कंडीशन में कराते हैं ना, तो जनरली जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का ही पूछेगा आपसे, है ना। अल्कलाइन मतलब OH का एडिशन, है ना। तो जेनॉन ट्राइऑक्साइड में जब हम OH ऐड करेंगे तो ये बनता है जेनेट आयन। क्या बनता है? जेनेट। क्या बनता है? जेनेट, है ना। एक H और एक O ऐड कर दो तो क्या बन गया? HXeO4 माइनस। ये भी अनस्टेबल होता है ना। ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? XeO6 - 4 प्लस का जेनॉन प्लस का O2 में, है ना। इसको बोलते हैं पर जेनेट। क्या बोलते हैं? पर जेनेट। या इसको बोलते हैं पर जेनफेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? पर जेनेट या फिर पर जेनथेट। पर जेनेट या फिर पर जेनथेट, है ना। कैसा दिखता है? साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है XeO6 का स्ट्रक्चर, है ना। जहां जहां माइनस है वहां पे 4 हाइड्रोजन लगा दो तो उसको क्या बोलेंगे? जेनथेटिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? जेनथेटिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? जेनथेटिक एसिड, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि पर जेनेट में या पर जेनेट आयन जो है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको? 6 दिखा? कितने बॉन्ड पेयर? 6। 6 बॉन्ड पेयर का मतलब sp3d2। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कंफ्यूजन? कैसे हाइब्रिडेशन है ये क्लियर है ना। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 के 8 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हो गया कॉपी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड रिएक्शन पूछे जाते हैं कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन ना हम अगर SiO2 के साथ करवाएं तो ये क्या करता है? फ्लोरीन डोनर होता है। क्या करेगा? फ्लोरीन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। प्रोडक्ट क्या बन गया है? SiF4। और ये बना लिया होगा XeOF4, है ना। सेकेंड रिएक्शन सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। जब आप XeO3 का रिएक्शन ना XeO4 के साथ अगर करवा दो तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? XeO2F2 मिल जाएगा। क्लियर?
याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, जितना ऑक्सीजन है और जेनोन है सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दिख रहा है कितने ऑक्सीजन आए, तो फ्लोरीन नहीं हुआ पाएगा ना, 2 ऑक्सीजन का डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे। +6 वाला कंपाउंड कुछ बनेगा, हर जगह क्या बना रहा है, प्लस का 6 ही बना रहा है ना। दोनों 6 है, दोनों 6 है ना। 6 + 6/2 6 वाला ही बनेगा। ठीक है, ये भी बनेगा। तो हमें क्या करना है कि जितने ऑक्सीजन हटाओगे ना उतने फ्लोरीन ऐड करने हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि आपने 2 फ्लोरीन ऐड किया तो 1 ऑक्सीजन को गायब कर दो। एक्सी में XCF6 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे XCOF6 बन जाएगा। सामने वाले का ऑक्सीजन ही एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक, लास्ट वाला जो है ना ये सबसे कॉमन है कि जेनॉन फ्लोराइड कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेगा। तो जब हम इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं ना तो ये क्या बनाता है, जेनॉन प्लस का HF, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना। इसको कॉपी करिए, ये 4 मोस्ट फेमस रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब अगर यूसेस की बात करें तो हीलियम क्या होता है भाई, नॉन इनफ्लेमेबल है। क्या है, नॉन इनफ्लेमेबल है ना। कहाँ पे यूज करते हैं, तो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जो बैलून रहता है ना उसके अंदर हम हीलियम गैस डालते हैं ना। बैलून आजकल जो हवा में उड़ने लगता है उसके लिए भी हीलियम ही डालते हैं ना भाई, वही है। इससे वॉइस चेंज हो सकता है ना। देने गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए हम गैस यूज करते हैं, उसमें हीलियम यूज होता है ना। क्रायोजेनिक एजेंट की तरह यूज होता है। क्यों, क्रायोजेन का मतलब, क्रायोजेन का मतलब क्रायोजेनिक का मतलब जो रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पे हो रहा होगा। तो हीलियम के लिए अपन ने पढ़ा था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो कुछ रिएक्शन अगर मुझे बहुत लोएस्ट टेम्परेचर पे रखना है तो वहां पे क्या रिएजेंट यूज करेंगे, हीलियम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि 4.2 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है इसका। वो कौन सा कार्य में कौन सा, हाँ पर रहेगा। वो तो नॉर्मल रहेगा ना यार, O2N2 का ही मिक्सचर रहता होगा कुछ, पता नहीं मेरे को, पता करके आना। और टायर में डालते होंगे, बस कर जाएगा भाई यार, उसका तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। और टायर तो दिन दहाड़े गर्म हो जाता है रोड पे चलने में। नॉर्मल हवा नहीं रहता है, मिक्सचर ही रहता है। कुछ रहता होगा, नॉर्मल हवा ही होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही रहता होगा। लेकिन हाँ वही नॉर्मल हवा मतलब वही हुआ ना भाई। और डाइविंग एपरेटस में भी हम क्या यूज करते हैं, हीलियम का। क्यों, पहले पहले जो था ना सी डाइवर्स वो क्या लेके जाते थे, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन अगर इनहेल करते थे ना तो वो क्या होता था, थोड़ा बॉडी पेन होने लगता था हम लोग को, है ना। भले ही इनर्ट है ना, बट उसका कुछ ना कुछ बॉडी पे इफेक्ट दिखता था। वो ब्लड में सॉल्युबल होता है थोड़ा बहुत, है ना। हीलियम क्या होते हैं, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है ना। तो अब हीलियम लेके डाइव करते हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए, नियोन का बल्ब हम दिवाली में लाइट लगाने के लिए करते हैं ना भाई, फ्लोरेसेंट ट्यूब। नियोन क्या होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब। हीलियम बल्ब भी होता है, हीलियम बल्ब भी होता है ना, और फ्लोरेसेंट ट्यूब भी था। हाँ, इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या याद रखना। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड सबसे ज्यादा एसिडिक, जेनॉन डाइफ्लोराइड सबसे कम एसिडिक। खत्म, ये चैप्टर, ये चैप्टर खत्म, है ना। अब वही स्ट्रक्चर, इन सब का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। बोलोगे तो एक आध बार करवा देते हैं इन्हीं कंपाउंड्स का, करवा दे। चलिए अब मैं एक एक करके पूछता हूँ। प्रियांशु बताएगा XeO2F4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, XeO2F4 की। तुम पहला बताओगे XeF6 का। हाँ, sp3
G2 6 बॉन्ड पेयर बचे ना, शेप भी बताना। स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, सही बोल। FCF6 अरिजीत, H3 D3 और हाइब्रिडाइजेशन SP3 D3 क्या होगा? एक्चुअल ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री पेंटागोनल पिरामिडल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। सही बोले, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का क्या लोन पे घूमते रहे, एक्चुअल वही है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या बोलेंगे? पेंटागोनल है ना, पिरामिडल होना चाहिए, बट एक्चुअल क्या होता है? ये होता है XCO3 F2। है ना, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री TVP। लोन पेयर कितने आए थे इसमें? 0। नहीं, स्ट्रक्चर बना के दिखाओ XCO3 F2 कैसा दिखेगा? XCO3 F2 कैसा दिखेगा? ऑनलाइन बच्चे स्ट्रक्चर, अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है XCO3 का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? सेंट्रल एटम जेनॉन है। अब जब भी अगर कहीं पे TVP ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आते हैं? एक्सियल पे, है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल पे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये बनेगा, यही था ना। ये पूछ लेता है, 2-3 ऑप्शन ऐसा देगा जहाँ पे फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे लगा देगा और थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा था? बेंट रूल। क्या पढ़ा था? बेंट रूल। क्या पढ़ा था? बेंट रूल। तब तक तुम आ गए थे, एडमिशन तुम्हारा हो गया था। किसके बाद हुआ था? इसके आगे हुआ था एडमिशन ना, बेंट रूल के पहले हुआ था ना। ये आया था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने वाला था। अच्छा अच्छा, मोल में खत्म हो गया, ये थोड़ा लेट एडमिशन लिया था। चलिए, XCO4 का बताओ क्या होगा? XCO4 का स्ट्रक्चर sp3 में टेट्राहेड्रल, लोन पेयर तो कुछ है नहीं। XCOF4 sp3D नहीं, sp3D2 sp3D2 एक्चुअल ज्योमेट्री सही हुआ ना, फिर भी तो डबल बॉन्ड को थोड़ी काउंट करना है। हाँ तो 4 1 5, 4 फ्लोरीन 1 1, ऑक्सीजन का 1। सेप स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर रखा तो ऑल पोजीशन और सिमिलर ऑक्टाहेड्रल में, है ना, स्क्वायर पिरामिडल। XCF4 एक्चुअल से बताइए। स्क्वायर प्लेनर ना, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, प्लेनर हो गया। XCO2 F2
sp3d है ना, सेफ। कौन सा डिस्कस कर रहे थे, एक्सी? एक लोन पे है। लोन पे कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे सीसॉ बन गया, सही बोल रहा है ना। सीसॉ क्या बनेगा, पाई से होगा। हाँ, उसी को सीसॉ बोलते, सही बोल। सीसॉ सीसॉ, पाई मतलब सीसॉ। XCO3, एक्सीएल बहुत मारूंगा अभी तो ऊपर किया। मोर निगेटिव ऑलवेज एक्सीएल पे। यहाँ पे क्लोरीन, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर बन तो गया पाए। ये देखो ऐसा, जेनॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, डबल बॉन्ड लोन पेयर। उसको घुमा के देख ले। चलिए XCO3 बताइए। XCO3, 3 BP, 1 LP। ब्लेंड sp3 है ना। एक्चुअल ज्योमेट्री पिरामिडल, एक्चुअल ज्योमेट्री एक लोन पेयर है ना, तो ये रहेगा 3, एक ऊपर लोन पेयर बना दे। 2 BP, 3 LP, तीनों एलपी कहाँ है, इक्वेटोरियल पे लीनियर, है ना। तो एक क्वेश्चन ना इसके हाइब्रिडाइजेशन से पूछता ही पूछता है आपके पेपर, इसके बिना पेपर कंप्लीट जेई का, जेनोन के कंपाउंड के बिना पेपर जेई का कंप्लीट नहीं होता, है ना। तो सबके हाइब्रिडाइजेशन जो अपने देखा है ना, वो यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चन वाले पैटर्न पे, है ना। देख रहे हो क्या? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये रहा। नजर हटी दुर्घटना घटी। देखना भाई, ये है मेंस 25 का क्वेश्चन, सबको दिख रहा है ना। बहुत सही, बताइएगा क्या होगा आंसर, अच्छे से सोच के समझ के फिर आंसर। ये पूछा गया अप्रैल 4, 2025 में। एक का आंसर, एक गलत है, बी सही। आप लोग 10 क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे, अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर दे, ठीक है। प्रियांशु का आया सी, भाई तेरा क्या आया? इसका नाम भूल गया। अनीस, अनीस भाई बताना क्या होगा। नहीं, नोट नहीं पलटना, अभी कुछ नहीं पलटना, रुको। अच्छा, तो कैलकुलेटर का है, हमको पता रहेगा, गलत होगा तो -1, सही होगा तो +4। कैलकुलेटर तो खोल नहीं रहा होगा। भाई तेरा आंसर, भाई आंसर, आंसर नोट नहीं पलटना है। ठीक है, तो नोट अटेम्प्ट है 0। तू भाई, सर ऑप्शन ए। एक ऑप्शन ये आया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ओके। और अरे तो आए ना, सबके मार्क्स काउंट करेंगे। तो हो गई आंसर। चलिए, दो आंसर आए हैं, ए और सी। ए और सी आए, अब देखते हैं यहाँ पे करते हैं क्या पूछा है। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड विद +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, आप लोगों ने गलत बोला, सबको -1 मिला, है ना। पहल N2O5, N2O5 क्या है आप, +5 होता है, यही तो किया है सॉल्व पी वाई क्यू, मतलब नाइट्रोजन फैमिली पूरा सॉल्व किए हुए हैं। नाइट्रोजन फैमिली
+5 तक ऑक्सीजन बनाता है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट था। इन केस ऑफ ऑक्सीजन द नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 5 रख सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5, ये सही है ना। क्योंकि तो आंसर हो गया डी, दिल्ली। सबके -1 आए, मेरे पास +4, है ना। ऑनलाइन बच्चे आपने भी ए बोला था ना, क्यों गलत हुआ लॉजिक समझना, है ना। देखना भाई पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन सही है ना। और दूसरा ऑप्शन गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी +5 हैलाइड के साथ NCl5 इज नॉट पॉसिबल। NCl5 इज नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बनाता है ना। तो पहला -1 में हम लोग चल रहे हैं अभी, है ना। आंसर आया डी, है ना। एक बार आप लोग आंख बंद कर लो। दूसरा, चलो यही बताना, मैं क्वेश्चन ही दिखाऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत, यही तो बताने हैं आपको। ये भी पूछा गया मेंस 25 में। इतना जल्दी करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक बोलेगा सही, एक बोलेगा गलत है। सब अपना अपना आंसर देना है, सबके आंसर खुद के देने हैं। ये आंसर भी करके आया ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ऑनलाइन का है, नोट्स में लिखाया हुआ है। ऑनलाइन बच्चे आंसर, ऑनलाइन बच्चे आंसर बिना नोट्स देखे हुए बताना है। ऑनलाइन बच्चे बिना आंसर देखे हुए बताना है, बिना नोट्स चेक किए हुए, बिना कोई क्वेश्चन देखे हुए। प्रियांशु भाई आंसर, सेकेंड वाले में कंफ्यूजन है, नोट अटेम्प्टेड ना। चलिए आपका भाई 1 फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो भाई बोथ ट्रू, 1 मतलब ये वाले में +1 ना। और प्रियांशु का 0 नोट अटेम्प्टेड, है ना। चलिए अब आंसर देखते हैं यहाँ पे। द NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर एंड लॉन्गर देन द PP सिंगल बॉन्ड। क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है? गलत। ये सही है या गलत है? PP में थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है और NN में सेकेंड का, है ना। तो ये लॉन्गर तो होगा नहीं, लॉन्गर कौन सा? जिसका N का वैल्यू हाई है। तो पहला ऑप्शन फॉल्स, पहला ऑप्शन फॉल्स, है ना। आपने बोला ट्रू, वीकर होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, है ना। तो आपका पहला, आपका आंसर गलत, -2 हो गया, है ना। दूसरा, compounds of group 15 element in +3 oxidation state readily undergo disproportionation reaction। क्या बोलेंगे? ये भी फॉल्स है ना। तो करेक्ट आंसर दोनों फॉल्स। क्यों फॉल्स? लॉजिक सुनना, समझना है। यहाँ लिखा है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में क्या क्या एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। ये कंडीशन सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये लिखा रहता नोट में, देखिएगा मैं लिखाया हूँ, अभी उस पेज पे भी लेके चलते हैं, टेंशन मत लेना कहाँ लिखा हुआ है। कि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस के एलिमेंट +1 से +4 के बीच में रहे ना, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। बट यहाँ क्या लिखा? ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मतलब सब कुछ, है ना। तो भाई सबके -2, तेरा -1, सबके -2, तेरा -1, है ना। तो हम क्या बोलेंगे आंसर? ये सॉल्व होने के बाद है कंडीशन।
तीसरा, चलिए ये बताइए। अच्छा रुको भाई, थोड़ा सा नींद से खुल जा। इसमें तो पूरा क्वेश्चन दिखाना ही पड़ेगा, दिखाएंगे आज की। ऑफ कर देते भाई, एक मिनट के लिए आप लोग wait कर लो। हाँ हाँ, हटा देते हैं फिर, नहीं तो तुम लोग चीटिंग कर लोगे, चीटिंग कर लोगे। एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, आप लोग एक मिनट वेट करिएगा। एक फोन मेरा हीट हो गया था। आप लोग मतलब अच्छे से सॉल्व किए हो नहीं चैप्टर? लग तो रहा है हवा में किए हुए लगता है, तभी तो हवा उड़ रहा है। ये वाला जो चैप्टर है ना भाई, ये जैसे ही मैं बोला चैप्टर कंप्लीट होगा ना, कर लेना है ना। तो आप लोग के जो भी डाउट है ना, वो नेक्स्ट वीक तक पूछ ही लेना मेरे से इस चैप्टर का, है ना। उसके बाद नहीं बताऊंगा नहीं तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस 25 का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा भी आएगा आएगा अभी दिखेगा, आएगा डाउट, डाउट नहीं रहना चाहिए। तेरे पास पीडीएफ है? चलिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन अच्छे से। फर्स्ट आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट क्या क्या है? नाना पापा आंटी सब, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमोनी। चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। तो सबसे पहले तो एपेटाइट फैमिली का लॉजिक पता होना चाहिए, और मैंने ये पढ़ाया है, आप लोग भूल गए वो अलग बात है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, नहीं लेकिन लेना है। पहले पेज को खोलो, नोट का पहला पेज, नाइट्रोजन फैमिली का पहला पेज दिखा, और जहाँ अकरेंस लिखा है ना, फास्फोरस के बगल में लिखा है मेंबर ऑफ हेपेटाइट फैमिली। फास्फोरस कैसे मिलता है? इन फॉर्म ऑफ हेपेटाइट फैमिली। कैसे मिलता है? हेपेटाइट फैमिली, है ना। अब तो हमें इसमें किस क्या पूछा गया? फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो फास्फोरस कहाँ का मेंबर है? सेकेंड। तो सेकेंड हाईएस्ट जो होगा वही आंसर। तो आंसर क्या हो गया? ए। ये आप लोग मार्क्स काउंट नहीं करोगे, है ना, अभी भी आप लोग -2 पे ही हो, है ना। ये मैंने बताया है। बहुत मारूंगा सी दिया हुआ, सी हो ही नहीं सकता, तुमने गलत देखा है। तेरा जो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर रहा है उसमें 1012 सी में होगा, तो तूने बस सी ऑप्शन देखा, वैल्यू नहीं देखा होगा। अलग अलग बुक में तेरे पास कौन सा पब्लिकेशन है? हाँ तो अलग होगा, है ना। तभी तो बुक बिकेगा ना, सबका अलग अलग। कहीं पे डी में ऑप्शन रहेगा, कहीं ए में रहेगा ऑप्शन। नहीं तो एक का ही सॉफ्ट कॉपी लेके सब दूसरा बुक बना लेगा ना। तो बुक वाले भी यही करते हैं। हाँ बोलिए, ऑनलाइन बच्चे बोलिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? ऑनलाइन बच्चे आंसर अभी तक। ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन है भाई मेरे। ऑप्शन डी ही लग रहा है, और ऑप्शन डी यहाँ पे डी को करेक्ट है। लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए, कर दिए भाई लॉक। चलिए आपके पास आए अब +4, मतलब टोटल बैलेंस हुआ +2, है ना, पहले से -2 था। तो PH3 सोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन NH3, क्यों भाई? जो मोर निगेटिव रहेगा वो H+ जल्दी एक्सेप्ट करेगा, है ना। इसलिए NH3 का प्रोटोन एफिनिटी ज्यादा होगा। NH4+ का फॉर्मेशन आसान है PH4 के फॉर्मेशन से। ठीक है, क्लियर? अरे बोल तो हाँ या ना।
दूसरा PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट, ये भी सही है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन का एकमात्र हैलाइड जो स्टेबल मिलता है मार्केट में वो NF3 है ना। नाइट्रोजन का एकमात्र हैलाइड जो स्टेबल है वो NF3 है। इवन NCl3 भी नहीं मिलता है, NBr3 भी नहीं मिलता है, Ni3 भी नहीं मिलता है ना। छोटा छोटा इसलिए मिल जाएगा। NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए डाइमर बना लेते हैं। NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए ये डाइमर बना लेता है। अब ये क्यों गलत हुआ? तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4 है ना। ये ना हाइयर है ना लोअर है ना। तो जो इन बिटवीन रहता है वो दोनों की तरह एक्ट करता है, इसलिए गलत हो गया। क्या? हाँ, नॉन उससे नहीं भी याद रहे तो ये देखो ना। हाँ, इन बिटवीन है तो दोनों की तरह एक्ट करेगा, दोनों की तरह एक्ट करेगा। बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, सिंपल सा फंडा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार। अब हम रामसू का है बी बॉम्बे, तेरा भाई अनीस बी बॉम्बे, बी बॉम्बे अरिजीत। तो बी आएगा। सर बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दिया जाए। ओके, एक और बचा हुआ है अभी, इसके बाद लॉक करते हैं। और आप लोग सब लोग रेस से बाहर हो गए, जो भाई लॉक कर रहे थे ना, आपका प्राइस मनी 0 हो गया। क्यों? आंसर होगा डी, है ना। अब बोलोगे वाह ये कौन सा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, समझना है, देखना भाई। वीकली सिंगल सिंगल बॉन्ड किसका होता है? NN का। सबसे पहले तो ये पता करना अपने को, है ना। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। और अभी जस्ट पढ़ाया था NH4 प्लस एग्जिस्ट करता है। नहीं करना है ना, फास्फोरस नहीं तो आ जाएगा, विकेट इसलिए दिया है। और फास्फोरस 5 जा सकता है, पता नहीं क्यों किया, इसलिए तो बड़ा खतरनाक था ना। तो आंसर क्या होगा भाई? 4। क्यों 4 है? NH4 प्लस बन सकता है। ऑनलाइन बच्चे क्लियर है ना, कहाँ पे गलत किए? तो बहुत आसान से लैंग्वेज में ना आपसे हाँ गलती सर। करवाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, PYQ के लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाने हैं। नहीं, एग्जाम्पल देखो, 5 में से 4 गलत हुआ। एग्जाम्पल देख रहे हो ना, 5 में से 4 गलत हुआ है ना। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाएगा, है ना। पेपर में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जो टिक कर रहे हो ना, इनऑर्गेनिक का मेन ये होता है कि लगेगा सब आंसर सही है या सब गलत है। इनऑर्गेनिक के आंसर में क्या लगेगा? सब सही है, नहीं तो सब गलत है ना। अब इसमें देख 5 भी दिया है, बोलोगे 5 भी होगा। जिसने अगर नॉन मेटल नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा 5 रहता है, नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम वैलेंसी 5, है ना। चलिए देखना भाई, 6 का। अब सर एक बार क्वेश्चन नंबर लॉजिक 6 रिपीट कर करिए। दीजिए। क्या क्या फिर से? एक बार लॉजिक रिपीट कर दीजिए। भाई NH4 प्लस बनाता है ना भाई, मेरे काहे टेंशन ले रहे हो? 4 होगा ना। क्लियर? अरे क्लियर। हाँ सर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए। 25 का नहीं था, ये 24 का है, लेकिन फिर भी कर लो, पूछता है। आराम से टेंशन फ्री हो गया, आप लोग अपना टाइम लीजिए, लेकिन जल्दी करिए। प्रियांशु का डी लॉक किया जाए। एक ऑप्शन आया डी, डी 2 ऑप्शन आया डी।
हमें इनकरेक्ट निकालने, क्या निकालने हैं? इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, दूर करिए कंफ्यूजन। नोट्स नोट्स देखिए तो सभी कर लेंगे ना, इसलिए तो अभी। अच्छा ठीक है। सर डी आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात, अभी कर ले, बाद में घर पे खोजना। देखिए नोट्स में तो सब कुछ लिखा ही है, मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, और मेरे को आंसर मिल गया। और मैं आते ही सुना ना, तो मैं बोला इसको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बोला पूरा नाइट्रोजन खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन में कितने गलत किए हो? 3। अभी तक 3 ना, 3 गलत किए ना। हाँ, 2 सही 3 गलत। पता, वही होता है, पेपर जब घर पे करोगे तो अलग से होगा सवाल। हाँ, नहीं रहता है, और एग्जाम हॉल में और ज्यादा प्रेशर रहेगा। जल्दी करो फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं। हम देखते हैं भाई क्या क्या गलत है, तो एक तो मेरे को ऑप्शन ई दिख रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, देखा ना। तो ई वाला जो ऑप्शन होगा ना, वही मेरा आंसर है ना। तो ई जहां जहां ए तो होगा नहीं, ए को तो ऐसे काट दिए, ए को तो मैंने ऐसे ही काट दिया, है ना। डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस विच एक्ट लाइक ए इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, 3 3 बॉन्ड था, है ना। तो ये सही है, तो ये गलत होगा नहीं, मतलब इसे हेल्प से ये भी काट देते हैं। कट गया, तो 2 ऑप्शन कट गए, अब बचा क्या? सी और डी बचा है ना। अब हमें क्या देखना है? बी। तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 + 3n + 5, ये सही है ना। तो ये भी नहीं होगा, आंसर डी करेक्ट था। आंसर क्या हो गया? डी। डी एंड डी करेक्ट। क्लियर? कंफ्यूजन कहाँ का पता नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। ये अभी पहले पेज पे ही नोट्स में लिखा हुआ है आपके। ऑप्शन प्रियांशु का है डी, बाकी बच्चे सॉल्व करिए। बहुत बड़ा ऑप्शन है, रुक जाता। तो जूम नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं लोगों को। उसको बी ऑप्शन को पढ़ तो आ जाएगा। ऑलरेडी क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लॉक किया जाए? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है, ओके देखते हैं भाई। एक ऑप्शन डी आया, एक ऑप्शन सी आया। आप लोग का आंसर ऑप्शन डी। तेरा भाई आंसर सी लग रहा है। आंसर सी लग रहा है। रीजन एक बार अच्छे से पढ़। भाई किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, NH3 में या फिर EH3 में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे, FH, NH और OH। अब रीजन पढ़ एक बार अच्छे से। उसमें बोला पीएच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कभी होगा?
नहीं होगा तो सेकंड ऑप्शन गलत है ना। काहे दिमाग लगा रहे हो इतना, आंसर डी करेक्ट था इसका, है ना। इसका आंसर करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का लॉजिक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 का लॉजिक सबको समझ में आया। ऑनलाइन बच्चे समझ में आया 7। हाँ सर समझ गए। ओके देन 8 और 9 भी कर लीजिए। 8 पहले करिए फिर 9 करिएगा। एट का ए, ओके देखते हैं। 8 का 2 ऑप्शन अब तक लॉक हुआ है, एक ए है और एक सी है। ए ये सर आया, सी। 2 तो नहीं आया, सी आया। ए और सी दोनों आ रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या था भाई, जो एच देने वाला, जो एच देने वाला है ना, ऊपर वाला बॉन्ड छोटा होता है, नीचे वाला बॉन्ड लॉन्गर होता है, तो कौन से एच इजिली दे देगा, जो नीचे वाला होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर सी होगा। बिस्मत, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, है ना। बीमार कहाँ है, लास्ट में, है ना। तो BIS3 इज करेक्ट आंसर। जिनका एस बी आया था ना वो गलत है। क्यों गलत है, दूसरा लॉजिक और सुनिए, दूसरा लॉजिक और सुनिए। ऊपर दोनों का नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, देन दो मेटेलॉइड, लास्ट वाला मेटल, मेटल बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वहां से भी निकाल सकते हैं, चीज इजीली दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। 9। सर सी फॉर चेन्नई लग रहा है। सी फॉर चेन्नई लग रहा है, ओके। सी फॉर चेन्नई लग रहा है। सर ऑप्शन ए। एक ऑप्शन ए भी आया, ए और सी दो ऑप्शन आए हैं। ऑप्शन सी, अब देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है भाई, है ना। इसलिए बिस्मथ हाइड्रेट क्या था, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इजीली दे रहा था एच। सबसे छोटा बॉन्ड कहाँ दिखा, NH का, है ना। तो ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। सेकेंड, द रिड्यूसिंग एबिलिटी, अभी सीखा अपन ने, करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट है, तो आंसर आ गया सी। अब COD क्यों गलत है, इसका लॉजिक समझते हैं। अमंग द हाइड्राइड NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, गलत है ना। अभी जस्ट अभी अपन देखा अपन ने। और द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, है ना। टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज करता है, बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, A एंड B। क्लियर। हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट में पोलरिटी का फैक्टर लेंगे, टॉप टू बॉटम में बॉन्ड लेंथ का फैक्टर लेंगे। क्लियर, कंफ्यूजन कुछ नहीं। सर टॉप टू बॉटम द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। हाँ, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है भाई मेरे, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं करेगा। नहीं करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्लास कब तक है, 45 तक। अच्छा 55, तो 55 तक जितने क्वेश्चन हो जाए आज कर लेते हैं। कल की क्लास से अपन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, और कोऑर्डिनेशन से जेई मेंस में 3 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। कितने तक, 3, कितने क्वेश्चन, 3, है ना। तो कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद ना हम एलिजिबल हो जाएंगे कि 5 मिनट में 7 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं जेई मेंस का। 3 कोऑर्डिनेशन के,
दो बॉन्डिंग के, दो पीरियोडिक टेबल के, है ना। और पी ब्लॉक पीओक्यू अगर सॉल्व कर लोगे ना तो इनऑर्गेनिक आपका खत्म हो गया। पी ब्लॉक की अगर पीओक्यू आपने सॉल्व कर लिया ना, जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं में से थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके पूछेगा, है ना, क्योंकि कुछ नया कंसेप्ट नहीं बना सकता है। ऑप्शन ए। तेरा भाई प्रियांशु, ऑनलाइन बच्चे आपका आंसर। वाटर गैस वगैरह सुने हो? उसी टाइप में कुछ रिएक्शन है? अरे मीथेन को बहुत एक्सट्रीम से पास करा देंगे अगर निकल कैटेलिस्ट पे, है ना। क्या होगा, रिडक्शन वाला ही फंडा होगा, यही ना। CH4 से खींच लिया तो हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही निकलना है। क्या बनेगा, सर दोनों कार्बन सही गैस है। और हाइड्रोजन। सर पहला ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट। होगा। ऑप्शन ये होगा, देखते हैं। अब दूसरा है सोडियम नाइट्राइट, मतलब NaNO2। क्या है भाई, NO NaNO2। ये किसके साथ रिएक्ट किया, NH4Cl के साथ, क्या बनाएगा, NH4NO2, है ना। और क्या बनाया, NaCl। अब ये इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या बनाता था, N2 बनाता था ऑलवेज, यही था ना। नॉन मेटल वाला कुछ भी रहे इसको हीट करो तो N2 ही बनाता है। H2O प्लस N2 प्लस का NaCl बन गया, क्या बन गया, H2O प्लस का N2 प्लस के NaCl। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1111। क्वेश्चन, रोबस्ट का मतलब, रोबस्ट का मतलब वीक। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया, ओके देखते हैं। अब ये बायोलॉजी का थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये बायो क्या है, इन्वायरमेंटल में आता है ये। और इन्वायरमेंटल से भी एक क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ ही लेता है। ऑप्शन ए आपको देखते हैं, आपका भाई। नहीं मार्क करते। भाई ये देखो, डैमेज प्लांट एंड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कम कौन करवाएगा भाई, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कुछ बोलेंगे, है ना। CO2 के साथ NO2, तो आंसर NO2 होगा, सी। खत्म, है ना। तो गलत हो गया ना फिर। 12। एक है डी। डी, सबका ये आया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। थोड़ी, ये लिखना है क्या आपको, इसको हीट करने से रेड भी मिल रहा है, इसको हीट करने से भी मिल रहा है। अच्छा नीचे ऑप्शन तो दिखा दो फिर बन जाएगा।
तो खोल के ले भाई, खोल के नोट्स बताते हैं। ऑप्शन तो डी बोला, गलत कर दिया, बी होगा सर। अल्फा ब्लैक व्हाइट पी के हिटिंग से बनता है। इसके हिटिंग हिसाब से ये और भी पूछा है ना, ये तो होगा व्हाइट फॉस्फोरस, ये तो समझ में आ रहा है। और हमारे पास दो ऑप्शन बचा है ना, अंडर प्रेशर 803। हाँ हाँ, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, सही बोल रहा, सही बोल रहा। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 14 करना, उसको टिक मार्क कर देता हूँ। ये आया था डी ना, तेरे नाम पे नहीं करते ना, ये बताइए। चलो 14 और 15 सॉल्व करेंगे, देन इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फोर्टीन और 15 आज करिए, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग कर लेना फिर। इतनी है भाई। इसलिए तो ये पूछता है ना। 14 का बॉम्बे, सही है। 15 का, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 15। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15, बताइए आंसर क्या आएगा। The pentavalent oxide of group 15 element E2O5 is less acidic than, ये क्या हो गया, E2O5 is less acidic than, लेस एसिडिक, ये बोलेंगे गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है ना। पहला स्टेटमेंट, अरे मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर एसिडिटी होता है ना। E2O5 का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, प्लस वाला बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, माइनस वाला बढ़ने से घटता है ना। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया था। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी गलत है। क्यों? +3 वाला स्टेबल हो जाता है ना, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ड्यूटी नॉट पेरेगा, है ना। अगर अनस्टेबल रहता तब तो कुछ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करता ना, तो इसलिए आंसर बोलेंगे ये भी गलत है ना। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। सर स्टेटमेंट 2 का लॉजिक बताइए फिर से। भाई नीचे में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, +3 वाला मोर स्टेबल था, इसलिए हम बोलेंगे ये भी गलत है। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। खत्म होने वाला है, ये मैं भेज दूंगा आपको।